वालेकुम व्यूवर्स। मैच तो इंग्लैंड ने जीत लिया, 23 रन से इंडिया को डिफीट दी। लेकिन आज मैं कहूंगा कि असल जीत जो हुई वो क्रिकेट की हुई। आप देखें कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली वो बैट और बॉल की बैटल थी। दोनों टीम्स ने अपना 100% दिया। ये वाहिद ऐसा टेस्ट मैच है कि जिसमें से ये ढूंढना मुश्किल है कि आखिर गलती हुई कहाँ जिसकी वजह से इंडिया को डिफीट हुई। तो आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया ने क्या चीज़ गलत की और इंग्लैंड ने क्या बेहतर किया जिसकी वजह से इंडिया को जो है 23 रन की डिफीट हुई। क्योंकि अगर जो हम आमतौर पर जो डिस्कशन करते हैं उसमें देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो एक दफ़ा फिर जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, जब नया गेंद घूम रहा था तो वो उसे खेल नहीं सके। और ये एक सिंपल सी रीज़न दी जा सकती है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो ये टेस्ट मैच हार गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कल के दिन में जब मैच चल रहा था तो उसमें जो पार्टनरशिप लगी बेन स्टोक्स और जोए रूट की तकरीबन 70 रन की, वो बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप थी। अगर आपने बॉल बाय बॉल देखा हो तो उस पार्टनरशिप के दौरान इंडियन बॉलर्स ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की और जोए रूट को क्या और बेन स्टोक्स को बहुत ज़्यादा बीट किया। लेकिन असल चीज़ आप समझें कि लक ने फेवर की। दूसरा, बेन स्टोक्स ने तो बिल्कुल कोई गलती करने की कोशिश नहीं की। जोए रूट ने फिर भी शॉट्स खेलने की कोशिश की लेकिन वो बचते चले गए। और आप देखें उसी बचने बचने में वो रन्स को खींचते खींचते 150 तक ले गए। फिर जैसे ही विकेट गिरी तो पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो 40 रन में बोल्ड आउट हो गई। अगर वही फिफ्थ विकेट 100 से पहले गिर जाती तो मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड की टीम 150 रन भी नहीं बना सकती थी। तो इसमें लक ने भी फेवर किया इंग्लैंड को। इंग्लैंड के लड़कों ने भी इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो क्रिकेट डिफरेंट खेली है। इंग्लैंड ने वो क्रिकेट नहीं खेली जो बेसबॉल जिसके लिए वो जाने जा रहे थे पिछले इतने अरसे में, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपने आप को ये फेमस कर दिया था दुनिया भर में कि इंग्लैंड आता है, तेज क्रिकेट खेलता है, उसकी वजह से टेस्ट मैच जीत लेता है और जब यानी कि बड़ा टारगेट चेस करना होता है। अगर आप इस टेस्ट की दोनों इंग्लैंड की इनिंग्स को एनालाइज करें तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों इनिंग्स में इंग्लैंड का जो रन रेट रहा है वो बिलो रहा है जो कि उन्होंने सेट किया था पिछले 2 ईयर्स में। तो इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड इस चीज़ को रियलाइज करके आया था कि हमें जो है प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। और आप देखें जिस तरीके से 96 बॉल्स खेलकर 33 रन बनाए बेन स्टोक्स ने दूसरी इनिंग्स में और 96 बॉल्स खेलकर 40 रन बनाए जोए रूट को। इंडिया के हाथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला, जिसको मैंने शुरू में भी हाईलाइट किया, वो रहा उनकी जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है उसमें कोई भी केएल राहुल के साथ उतना सपोर्टिव रोल नहीं दे सका जिस तरीके से वहां पर बेन स्टोक्स और जोए रूट खेले। अगर कोई एक लड़का भी साथ खड़ा होता तो मेरा ख्याल है रिजल्ट जो है इसका डिफरेंट होता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सब ने अपना पूरी पूरी एफर्ट की और 2 लड़के ऐसे थे। वैसे तो मैच में कई शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। जोए रूट का 100 है, केएल राहुल का 100 है, इसी तरह 40 रन है जोए रूट के, फिर केएल राहुल के 40 रन है। लेकिन 2 परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि जिसने इस मैच को बदल के रख दिया। जो मैच में हमेशा याद रखे जाने वाली परफॉर्मेंस है उसमें है नंबर 1 जडेजा। चाहे इंडिया मैच हार गया लेकिन जडेजा की जो एफर्ट है वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। आप देखें उन्होंने 170 प्लस बॉल्स खेल के 61 किया और वो नॉट आउट गए। लगातार 4th 50 बना दी जडेजा ने और इतना जबरदस्त बैटिंग की। जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, टेल को अपने साथ खिलाया, मैं समझता हूं कि इंग्लैंड को बिल्कुल बेबस करके रख दिया था। और एक सिचुएशन में ऐसा लगने लग गया था कि इंडिया जो है अब जीत लेगा इस टेस्ट मैच को। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है जडेजा को, क्योंकि जब पिछले पहली इनिंग्स में इंडिया जब डाउन चल रहा था वहां भी आकर उन्होंने जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की नीतीश रेड्डी के साथ, फिर नीचे जो है वाशिंगटन सुंदर के साथ, और इंडिया को उस रन तक पहुंचा दिया जहां पर जाकर स्कोर लेवल हो गया। और आज भी आकर उनकी जो इनिंग्स थी वही थी कि आप देखें कि एक वक्त में ऐसा लगता था कि लंच पर मैच खत्म हो गया है, लेकिन फिर उस मैच को जिस तरीके से उठाया और पूरा लंच से लेकर टी तक और फिर टी के बाद आधा घंटा जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग किया, उसमें जो क्रेडिट देना होगा वो जडेजा को है। और उनके साथ बुमराह और सिराज ने जो एफर्ट की है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी। आप अगर रेजिलियंस कोई देखना चाहता है तो वो जडेजा की इनिंग्स देखे, जिस किस्म की उसने रेजिलियंस शो किया। उसने बताया कि अगर इंसान आखिर तक लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, जीत किसी की भी हो, लेकिन आपको विकेट थ्रो नहीं करनी। उसने वो इनिंग्स खेलकर बताई है। और जडेजा के मध्य मुकाबले अगर कोई दूसरा लड़का इंग्लैंड की साइड से आया जिसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है, और उसने जितने भी अपने नाकदीन है उन सबको जो है लाजवाब कर दिया मेरे समेत, वो है बेन स्टोक्स। उन्होंने अपनी फिटनेस से, अपनी एजिलिटी से, अपनी मेंटल कैपेसिटी से जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है इस टेस्ट मैच में वो एक्सेप्शनल है। आप देखें दोनों इनिंग्सों में एक तो उन्होंने अच्छी बैटिंग करने की पूरी कोशिश की, 40-30 रन बनाए, लेकिन 100 बॉल्स के राउंड
दोनों इनिंग्सों में उन्होंने खेली, लेकिन साथ ही साथ जो इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया कि आप देखें उनकी कमिटमेंट के लंच तक उन्होंने 10 ओवर किए और लंच के बाद आकर फिर 10-12 ओवर किए। तो मतलब उस लड़के ने अकेले जब मैच स्टार्ट हुआ उससे लेकर टी तक 20 से 22 ओवर अकेले ने किए और कहीं भी नहीं लगा कि उन्हें कोई फटीग है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। केएल राहुल को उन्होंने आउट किया। बुमराह की जब विकेट अड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मैच इंडिया के पास चलता चला जा रहा है, उस वक्त आकर उन्होंने बुमराह को आउट किया। तो कहने की बात यह है कि ये एक्चुअली में अगर देखी जाए तो ये एक बैटल थी दुनिया के दो बड़े ऑलराउंडर्स के दरमियान, एक जडेजा और दूसरे बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स ने, मैं ये तो नहीं कहता कि बेन स्टोक्स ने ये बैटल जीत लिया है, इसलिए कि जडेजा को भी आप किसी सूरत कम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जडेजा और बेन स्टोक्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आगे खड़े हो गए हैं। वो जो आकाश चोपड़ा ने पिछले कुछ दिन पहले जो बेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट बनाई थी, जिसमें जो है मैं समझता हूं कि बड़ा ह्यूमिलेट किया था बेन स्टोक्स को, बड़ा मजाक उड़ाया था कि जी बेन स्टोक्स को नंबर 10 पे रखा था उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस पे। हालांकि मैं उस टाइम भी इस पर वीडियो करना चाहता था कि ये कोई ठीक बात नहीं है कि वो लड़का जिसने पास्ट में इतनी परफॉर्मेंसेस दी हों तो आप उसकी साल 2 साल की परफॉर्मेंसेस की बेस पर उससे जो 6-6 8-8 10-10 मैच खेले लड़के उनसे ऊपर शो करवा दो। तो मेरा ख्याल है शायद उन्होंने भी ये देख लिया था वीलॉग, और उसके बाद उन्होंने इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से बैटिंग की और जिस तरीके से बॉलिंग की, दोनों एक्सेप्शनल थे। तो मैं समझता हूं कि बैट और बॉल की इससे जबरदस्त बैटल हो नहीं सकती, और इतने लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिली है कि आप हैरान रहेंगे कि आप देखें कि ये एशिज में इस तरह की बैटल आपको देखने को मिलती है जिस तरीके का गेम आज देखने को मिला। और बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि मतलब आप देखें कि दोनों तरफ से कम मिस्टेक्स हुई, और इवन देन जो है मैच है एक तरफ जो जाना था तो इंग्लैंड विक्टोरियस रहा। हाँ, बैटिंग में इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जेसवाल का वो जो ओपनिंग पे शॉट था वो बिल्कुल लूज शॉट था। दोनों इनिंग्सों में जेसवाल जो है ऑफ कलर नजर आया, उस तरीके से बैटिंग नहीं कर सके। इसी तरीके से हैरी ब्रूक का जो लूज शॉट था अगेंस्ट आकाशदीप, वो कोई खातिर खा शॉट नहीं था। लेकिन एक और चीज जिसने यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो है बेन स्टोक्स की कैप्टनसी। आप देखें पहले इनिंग्स में भी इंडिया डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जबरदस्त रन आउट किया अपनी अच्छी फील्डिंग से क्या कहते हैं ऋषभ पंत को, और उसके बाद उन्होंने गेम में वापसी की, फिर उसी तरह उन्होंने जडेजा को आउट करके दिया। तो कहने की बात यह कि पूरे मैच को अगर आप देखें तो जहां जहां इंग्लैंड डाउन गया वहां बेन स्टोक्स ने आगे आकर जो है इंग्लैंड को संभाला है और उन्होंने इंग्लैंड को जीत की तरफ धकेला है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि दूसरी इनिंग में भी आकर जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स ली, और फिर एक वक्त था कि जब इंग्लैंड बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहा था तो शुएब बशीर, जैसे कि आप जानते हैं कि उनको इंजरी थी उनके लेफ्ट हैंड पे, तो वो पवेलियन में बैठे थे, वो अंदर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने फिर उन्हें अंदर लाए, उन्हें फील्ड भी की उन्होंने। और उस लड़के को भी दायरा क्रेडिट देना होगा कि भाई उसने यानी कि इंजर्ड हैंड के साथ बॉलिंग करवाता रहा, और आप देखें कि आखिरी विकेट फिर उसी लड़के ने निकाल के दी। तो इसका मतलब यह है कि कैप्टनसी में जो ब्रिलियंस रिक्वायर्ड थी वो बेन स्टोक्स ने लेकर आए इस मैच में, और वही चीज ने उन्हें जीत दिलाई। वरना कोई और होता तो शायद ये सोचता कि एक तो वो अनफिट है, कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं आई पिछले 5 इनिंग्सों से, तो क्या वो लाकर उनको बॉल करवाई जाए। लेकिन इवन देन उन्होंने बार बार उन पर ट्रस्ट शो किया। हालांकि बड़ा रिस्की इस तरह से था कि बार बार जडेजा के सामने वो आए, जडेजा अगर उन्हें 1-2 बड़ी हिट्स लगा देते तो मैं ये समझता हूं कि शायद वो बशीर से यानी कि बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर कर सकते थे इंग्लैंड को। लेकिन जडेजा ने एक अपने स्टाइल की इनिंग्स खेली, उन्होंने बिल्कुल उनके अगेंस्ट चार्ज नहीं किया। हालांकि मैं समझता हूं कि उन्हें चार्ज करना चाहिए था खासतौर पे बशीर के अगेंस्ट, क्योंकि अगर वो करते तो एक तो इंग्लैंड के लिए पास ही ऑप्शन खत्म हो जाता और दूसरा रन मजीद कम हो जाता। लेकिन शायद उन्होंने इसलिए नहीं किया कि कहीं वो बाउंड्रीज पे फील्डर लगे थे तो कैच ना हो जाए। लेकिन खैर दोनों ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की, लेकिन ज़ाहिर है मैच का किसी एक तरफ जाना बनता था। तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स कहीं से रही होंगी, और जैसे कि मैंने आपके सामने रखी भी हैं, आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। लेकिन ऑन दी होल अगर देखा जाए तो दोनों ने अपनी पूरी एफर्ट की थी। पहली इनिंग्स में जिस तरीके से स्कोर बराबर हो गया, दूसरी इनिंग्स में जिस तरीके से आप देखें 23 रन इंडिया शॉर्ट रहा। फर्स्ट 7 विकेट जो है वो क्रूशल, अगर टर्निंग पॉइंट कहा जाए और देना ही हो टर्निंग पॉइंट को, तो मैं समझता हूँ वो फर्स्ट 7 विकेट थी कि वो जो 100 से भी लेस देन रन पर जो है वो बोल्ड आउट हो गए 7 प्लेयर्स, उसने मैच को बिल्कुल नीचे लगा दिया। और क्रेडिट देना होगा बेन स्टोक्स को कि जिस तरीके से उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि इंडिया को यानी कि नामुमकिन है इंडिया ये टेस्ट मैच जीते, तो इस मीन्स कि उनको इतना कॉन्फिडेंस था, और वो कॉन्फिडेंस उनकी बॉलिंग में नजर भी आया। और अगर मैच में देखा जाए कि कौन मैन ऑफ द मैच होगा, तो वैसे तो नो डाउट जोए रूट का 100 है, 40 है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अगर समझता हूं कि मुझे लगता है कि जो मैन ऑफ द मैच देना चाहिए इस टेस्ट मैच के लिए वो बेन स्टोक्स को देना चाहिए। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। और अब तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।